एनटीए ने ऑल इंडिया जेई मेंस के परिणाम जारी किए हैं और इस परिणामों के साथ कोचिंग सिटी कोटा का दबदबा एक बार फिर से पूरे देश भर में कायम हुआ है। और फिलहाल ये चेहरे ये अपने आप में बोलेंगे कि तमाम चेहरे जिन्होंने एक मुकाम एक मंजिल हासिल किया और माइलस्टोन इस्टेब्लिश किया है परिणामों में। रिजल्ट 2025 जेई मेंस के ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल के साथ में अपने पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और फिलहाल ये चेहरा ओम प्रकाश जो कि आज सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस वजह से कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर इन्होंने कब्जा किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। क्या रिएक्शन होगा इस अचीवमेंट के साथ में? जी, जब मेरे को तो कल रात को पता चला था तब तो बहुत खुशी मिली थी क्योंकि अचीवमेंट आ गया। बट आज अब तो उतनी वो मेंटेन नहीं है क्योंकि मेरा तो मेन एम एडवांस था, तो सारा मेहनत उसी पे ही चल रहा है। ठीक है, इस अचीवमेंट के साथ में डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या रहे और इस अचीवमेंट के पीछे की रियल स्टोरी है वो क्या है? जी, मैं 10th में ज्वाइन किया है एलन, तो तब मैं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। मतलब जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था, बट मैक्सिमम टॉपिक्स में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ आने के बाद जब इनिशियली टेस्ट होने लगे तो मार्क्स में और रैंक्स में बहुत अप डाउन होने लगे, जनरली डाउन ही चल रहे थे। तो इसलिए धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट किया। बट फिर भी मैं केमिस्ट्री अभी भी वीक है, उसको धीरे धीरे मेंटेन करते जा रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम के दिन डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। तो होपफुली मेरे साथ लक था तो मेरा अच्छा हो गया, बट कुछ भी हो सकता था। कोटा को लेकर, कोचिंग सिटी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के एटमॉस्फेयर को लेकर के क्या कहना? कोटा का एटमॉस्फेयर, कोटा की फैकल्टी, एलन सब बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे अचीवमेंट पे, क्योंकि ये सारा सपोर्ट, सारे मटेरियल्स और सारे एजुकेशन अच्छे से मिल रहा है। तो भविष्य के जो एम है वो क्या कहते हैं ओम प्रकाश? अभी तो एम एडवांस में अच्छा करना ही है, उसके बाद में डिटरमाइन करूँगा कि आगे क्या करना है। और भी ऐसे होनहार चेहरे हैं जिनके साथ में बात किया जाना ज़रूरी है। 100 परसेंटाइल नाम मैं आपका जानना चाहूँगा, कहाँ से हैं और क्या आपका अचीवमेंट रहा? मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है और मैं कोटा से ही हूँ और मेरे 100 परसेंटाइल आए हैं और रैंक 22 आई है। जी, किस तरह से चैलेंजेस रहे और कैसे ये अचीवमेंट हासिल किया? चैलेंजेस काफ़ी सारे थे इस जर्नी में। मैंने 10th में आईआईटी की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन शुरू करी थी। बाकी मैं एलन में 7th से ही था और 3 साल काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी। 3 साल अच्छे से प्रिपरेशन की और उसके बाद ये अचीवमेंट आपके लिए भी बात किया जाना ज़रूरी है। 100 परसेंटाइल और जी MIT, तो किस तरह से इस अचीवमेंट को देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ इन अचीवमेंट्स की वजह से, और इन सब का मतलब क्रेडिट मैं एलन को, पेरेंट्स को और टीचर्स को और बाकी बैचेस को, बाकी हमारे कितना चैलेंजेज होता है जब हम इस अचीवमेंट की तरफ देखते हैं? और डेफिनेटली परिवार का रिएक्शन और उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं और जब हम उन पर खरे उतरते हैं, क्या कहा परिवार ने जब इस अचीवमेंट को आपने हासिल किया? सेलिब्रेट किया था सर। सबसे पहले तो हम एलन आए सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत खुशी का मौका रहता है ना सर ये, मतलब कि 100 परसेंटाइल आई है तो फिर हमने मतलब मंदिर वगैरह भी गए, ये सब होता है। मंदिर गए और अब आगे क्या जो एम है, भगवान को शुक्रिया कर दिया कि आपने हमारी सुन ली और वो मुकाम हमें दे दिया, लेकिन आगे को लेकर के क्या गोल सेट किया है आपने? अभी तो सर 1 महीने में हमारा जेईई मेन एडवांस है, उसके अंदर हम सब लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करें, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं और इस अचीवमेंट के बारे में बताएं। मैं हिसार हरियाणा से हूँ, सक्षम जिंदल। और मेरी इस अचीवमेंट के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि अभी तो हमारा टारगेट सिर्फ हाफ कंप्लीट हुआ है। हमारा मेन गोल तो एडवांस ही है, तो जब वो अचीव हो जाएगा तो फिर तो एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस होगी। बट अभी भी ठीक है, अभी हमारा थोड़ा जो अचीवमेंट है वो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लियर हुआ। और भी स्टूडेंट से बात करूँगा। अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं और इस अचीवमेंट को लेकर के क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं रांची झारखंड से हूँ। और अचीवमेंट का क्रेडिट तो मैं सबसे पहले गॉड को दूंगा और फिर अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं क्रेडिट अपने भाइयों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं डिमोटिवेट या स्ट्रेस हो कब नंबर आ गए तो मैं रिलैक्स करने के लिए अपने भाइयों से ही बात करता था। परिवार से ही बात करते थे और जो वो डिप्रेशन परिवार से बात करते थे तो वो रिलैक्स हो जाता था, और उनके तरफ से वो आपको कैसे मोटिवेट करते थे? एक वो कहते थे कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस मेहनत करते रहो, फल तो मिल ही जाएगा अगर आप कड़ी मेहनत करें। बिल्कुल मेहनत करते जाओ और परिणाम मिल जाएगा। और परिणाम इसी तरह से होता है जब इस तरह के परिणाम आते हैं। आपका परिणाम क्या कहता है और उसके पीछे चैलेंज जो है वो क्या कहता है? मतलब मेरा रैंक 60 आया है
और इसके पीछे जो चैलेंजेस होते हैं मेनली वही होता है कि हम ये बहुत मेंटली डिमांडिंग एक एग्ज़ाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के दे दो, उस पेपर हॉल बहुत डिपेंड करता है। तो उसको लेकर टेम्परामेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मेनली वही डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, वो मैटर नहीं करता है। बहुत यहाँ पे सब लोगों को बहुत कुछ आता है। जो हमारे दोस्त जो हमारे साथ अभी नहीं है उनको भी आता है, बहुत ज़्यादा है। बट एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम हॉल में कितना होता है। तो वो प्रैक्टिस को वही सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मुझे, टेम्परामेंट। तो बिल्कुल ये तमाम चेहरे जिनसे हमने बात की, और जेई मेंस के ऑल इंडिया के परिणामों में सभी 100 परसेंटाइल के जो स्टूडेंट हैं उनके रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन सब से रूबरू होकर के उनके चैलेंजेस और चैलेंजेस के साथ में सफलता तक की जो कहानी है उसे हमने उनकी ज़ुबान से जानने की कोशिश की। सबके लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन लक्ष्य के साथ में कोचिंग सिटी कोटा और जेई मेंस के परिणामों में कोचिंग सिटी कोटा का दबदबा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।